संख्याएं उत्पन्न होती है, उस संख्या का समाधान होता है व्यासपीठ से। महाराज परीक्षित को इस बात का भय था, डर था, इस साथ में रोज में आकर के तक्षक डस लेगा और हमारी मौत हो जाएगी। तक्षक का काटा हुआ जीव अधोगति में जाता है, अधोगति से वही बच पाता है जो सदगुरु की शरण में चला जाता है। जिसने एक बार दीक्षा ले ली तो इतना तो बना ही रहता है कि पुनः मानव का जन्म तो मिल ही जाता है। प्रभु के प्यारे ये जीवन व्यर्थ में गंवाने के लिए नहीं मिला जाता, व्यर्थ में ये बड़े सौभाग्य से प्राप्त हुआ है। यदि सौभाग्य से प्राप्त नहीं होता तो बाबा तुलसीदास जी रामायण में लिखते ही नहीं। भाग्यवान नुसतन पावा और सुर ग्रंथ और भी कुछ कह सकते थे, हाथी तन गधा तन, बड़े सौभाग्य से बता सकते थे। मनुष्य को ही क्यों बताया है कि बड़े सौभाग्य को ये मानव देह मिली है? क्यों? क्योंकि मनुष्य के पास वो विवेक दिया है परमात्मा ने, वो अन्य योनियों के साथ में नहीं है, उनके पास नहीं है। मनुष्य जानता है कि हमारा कल्याण कैसे होगा, इस बात का बोध है, ज्ञान है। अन्य योनियां ये नहीं जानती हैं कि हम जीते जी अपना जीवन सार्थक कैसे बनाएं। क्या अन्य योनियां जानती हैं? नहीं जानती। ये तो केवल मनुष्य मात्र को ही इसका ज्ञान है। बड़ी और इसे यूं ही व्यर्थ में कमाते रहे तो फिर मानव होने का कोई भी लाभ नहीं है। ये शरीर हमें और आपको परमात्मा ने दिया है, इसका अरे भाई घर में बिजली मीटर लगते हैं, उसका भी क्या करना पड़ता है, भुगतान करना पड़ता है। हर महीने आ जाती है बिजली चिट, मीटर बताता है, हर महीने बिल आ जाता है, जमा करो, नहीं करोगे तो कनेक्शन कट ऑफ हो जाएगा। कभी ये शरीर का ध्यान दिया, इस शरीर का भी किराया लगता है। इसका किराया क्या है? भजन, संकीर्तन, भगवान का गुणानुवाद। आप ज्यादा नहीं, जितना भी समय मिले, विद्वानों ने तो यहाँ तक लिखा है, एक घड़ी यादी घड़ी और यादियों में तुम याद, तुलसी चंदक साधु की हरे क्षण मात्र का संग मानव का कल्याण कर देता है। सुखदेव भगवान ने भी कहा, सबसे पहले भगवान की कथा में जाए तो आसन को जीतना चाहिए, अच्छे लोगों का संग जीतना चाहिए, सदगुरु की शरण में जाकर के भजन करना चाहिए। ये शरीर ही पंच भौतिक परमात्मा ने दिया है, इसका किराया भरना पड़ेगा। इसका किराया है भगवान का भजन। लिखा है किसी कवि ने, जिंदगी एक किराए का है, जिंदगी एक किराए का है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा।
इंद्रपाल दादाजी हमारा स्वागत कर रहे हैं माल्यार्पण से। मैं तो भगवान से यूं ही प्रार्थना करूंगा ऐसे भक्तों के दौलत से भंडार भरते रहे, सदबुद्धि बनाए रखें, सदमार्ग पर चलाएं।